हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वीर भूमि से आने वाले जिनका नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है। उनका नाम है महाराणा प्रताप। और आज हम जो लोगों की जो हॉबी होती है उनके बारे में जानने की कि वो कैसे थे, उनका वजन कितना था और उनमें ताकत कितनी थी और उनको कैसे मारा गया, उनका क्या इतिहास है। ये जो सारे प्रश्न हैं लोग पूछते हैं, उन सभी को रिव्यू करते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं कि महाराणा प्रताप में जो ताकत है वो कितनी थी और इतिहास में जो सबसे खतरनाक जो तलवार थी वो किसके पास थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप को किसने मारा और कैसे मारा। तो महाराणा प्रताप को जो है उनकी जो मृत्यु है वो धनुष की डोर खींचने से उनके हाथ में लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को हुई। आप याद रखना, उनको किसी ने मारा नहीं। उनकी जो मृत्यु है जो धनुष की डोर खींचते वक्त हाथ में लगने के कारण हुई। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप में कितनी ताकत थी। यह क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि महाराणा प्रताप में जो कितनी ताकत थी। तो आप ताकत का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हो कि 208 किलो वजन जो लेकर लड़ते थे। महाराणा प्रताप जो है 208 किलो वजन लेकर लड़ते थे। उसमें से उनके भाला, कवच, डाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई थी 7 फीट 5 इंच। इस बार अभिचिंतित करने वाली है कि इनका वजन लेकर प्रताप रणभूमि में लड़ते थे। 208 किलो वजन लेकर जो महाराणा प्रताप हैं वो रणभूमि में लड़ते थे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर महाराणा प्रताप से क्यों डरते थे। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। आंसर है कि 12 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर के जो अधीन नहीं आए थे। अकबर ने जो है 12 साल लगातार लंबा संघर्ष किया, उसके बाद भी अधीन नहीं आए और अकबर इतना डर गया था कि खासकर राणा के युद्ध कौशल देखकर ही वह सपने में भी राणा के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। और यही नहीं, लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी। अकबर जो था महाराणा प्रताप से इतना डरता था वो युद्ध करने सामने भी नहीं आता था, अपने जो सेनापतियों को भेजता था। आगे बढ़ते हैं, क्या राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। क्या राणा प्रताप ने अकबर को हराया था जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हो गई। तो युद्ध का जो निर्णय तो नहीं निकला था, लेकिन उनके धनुष लगने के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो अकबर काफी रोया था। आगे बढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी में अकबर को हराया था। ये आप याद रख लेना, हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने जो है अकबर को हराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, लोगों ने पूछा कि हल्दीघाटी युद्ध का विजेता कौन है। तो हल्दीघाटी का युद्ध का जो विजेता है महाराणा प्रताप है। याद रखना, हल्दीघाटी युद्ध का जो विजेता है वो है महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, महाराणा प्रताप से बड़ा योद्धा कौन था। अपनी इतिहास उठाते हैं तो देखते हैं कि महाराणा प्रताप से जो बड़ा योद्धा है वो कौन था। तो देखते हैं कि हकीम का सूरी हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम जो सरदार थे, उनको ऐसा माना जाता है, उनको उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ का सबसे बड़ा जो राजा है वो कौन था। तो मेवाड़ का जो सबसे बड़ा राजा था वो राणा प्रताप सिंह था। जन्म हुआ 1545, अभी इसका पता नहीं है। मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 मेवाड़। और मेवाड़ के राजपूत संघ के हिंदू महाराजा जो जब अब जो है पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है, राजपूताना आप जानते हो, राणा महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में सबसे भारी तलवार किसकी थी। देखो, इतिहास में बात करें तो सबसे भारी तलवार थी वो थी महाराणा प्रताप की। देखो, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता से अद्वितीय थी और उसकी लंबाई जो थी 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। और वे 72 किलो की छाती कवच, 81 किलो के बाले और 208 किलो की 2 वजनदार तलवारें लेकर चलते थे। तो सबसे जो भारी तलवार थी वो थी महाराणा प्रताप की। आगे बढ़ते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बेसिक रहता है, 4 घंटों तक चला था। आप याद रख लेना, ये गूगल से है कि हल्दीघाटी का युद्ध है वो 4 घंटे चला था। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी जो निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। और इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर 20 पड़ रही थी, मतलब, और उनकी रणनीति सफल हो रही थी।
जीत हुई थी महाराणा प्रताप की। अगला क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी में कितने सैनिक लड़े थे? तो सैनिकों की जो हम बात करें तो राणा की सेना की संख्या थी 20,000 और मान सिंह की जो सेना की संख्या 1,00,000 पर आप जो मजबूत सेना वो मान सकते हो। फिर भी जो 20,000 की जो संख्या थी सेना थी महाराणा प्रताप की, वो विजयी हुई। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप के कितने हाथी थे? तो महाराणा प्रताप का एक ही हाथी था, उसका नाम था रामप्रसाद। क्या नाम था? रामप्रसाद। ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप लोगों की जिज्ञासा के ये प्रश्न है पूरे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किसका बेटा है? तो महाराणा प्रताप जो है उदय सिंह का बेटा है और उनकी माता का नाम है जसवंता बाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगलों में कौन अनपढ़ था? अनपढ़ की बात करें जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो कौन था? वो था अकबर। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अकबर जो था अनपढ़ था, याद रखना। महाराणा प्रताप किसका अवतार है? तो महाराणा प्रताप जो है वो भगवान एकलिंग जी के अवतार हैं। एकलिंग जी कहा जाता है शिव भगवान को, तो उसका अवतार जो है माना जाता है। एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो लोगों द्वारा पूछे जाते थे। प्रताप के गुरु कौन थे? महाराणा प्रताप के जो गुरु हैं वो कौन थे? वो थे आचार्य राघवेंद्र। और इसी प्रकार के शिक्षा संबंधी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।